गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आगे देखते हैं, हम एल के बारे में बात कर चुके थे। एल के बारे में हमने कहा था कि जो एल होता है वो हमें शब शेल के बारे में बताता है कि कितनी शब शेल प्रेजेंट है। फिर हम एल से कैलकुलेट भी कर सकते हैं अगर हम इलेक्ट्रॉन निकालना चाहें कि एक शब शेल के अंदर मैक्सिमम कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हम निकाल सकते हैं 2 इंटू में 2l+1 रूल से हम मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं। आज हमें देखनी है कि जो एल है उससे हम एक चीज़ और कैलकुलेट कर सकते हैं, और वो पैरामीटर क्या है? वो पैरामीटर है एंगुलर मोमेंटम। तो हम एल से एक पैरामीटर और कैलकुलेट कर सकते हैं, और वो पैरामीटर क्या है? एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला क्या है? √L इंटू में l+1 h/2π, √L इंटू में l+1 h/2π। अगर एस सब शेल की बात की जाए तो एस सब शेल के लिए एल की वैल्यू क्या होती है? 0। तो एंगुलर मोमेंटम होगा 0। आइए देखते हैं कैसे। एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू √। तो अगर हम देखें, हम यहाँ एस की वैल्यू पुट करते हैं 0 इंटू में 0+1 h/2π, देन वी गेट एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू 0 फॉर पी सब शेल एल इज इक्वल टू 1। अब इसके लिए अगर हम एंगुलर मोमेंटम कैलकुलेट करना चाहें तो पी सब शेल के लिए एल की वैल्यू होती है 1। तो फॉर्मूले के अंदर हम वैल्यू पुट करेंगे 1 इंटू में 1+1 h/2π, तो आंसर आएगा √2/h/2π। फॉर डी सब शेल एल इज इक्वल टू 2, डी सब शेल के लिए एल की वैल्यू कितनी है? 2। तो √2 इंटू में 2+1 h/2π, तो वैल्यू क्या आएगी? √6h/2π। फॉर एफ सब शेल के लिए बात की जाए एल इज इक्वल टू 3, तो एंगुलर मोमेंटम क्या होगा? एल इज इक्वल टू 3 √3 इंटू में 3+1 h/2π, √12 इंटू में h/2π। यानी अगर हमारे पास एल की वैल्यू डिफाइन है तो एल की वैल्यू से हम एंगुलर मोमेंटम को कैलकुलेट कर सकते हैं। आइए कंक्लूजन देखते हैं। कंक्लूजन क्या है? आप एस के लिए जो एंगुलर मोमेंटम है वो 0 है, चाहे आप 1s की बात कीजिए, 2s की कीजिए, 3s की कीजिए या 4s की कीजिए। मीन्स आप किसी भी शब शेल की बात कीजिए, 1s 2s 3s 4s, हर शब शेल के लिए जो एंगुलर मोमेंटम होगा वो 0 होगा। पी शब शेल चाहे वो किसी भी मेन शेल से बिलोंग करती है, हर पी शेल के लिए एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू क्या होगी? √2 में इंटू में h/2π। फॉर 3D 4D और 5D, 3D 4D और 5D चाहे किसी भी आप डी शब शेल के लिए बात कीजिए तो एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू क्या आएगी? √6 इंटू में h/2π। और फॉर एफ शब शेल की बात हो, 4f और 5f, उसके लिए एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू क्या होगी? √12 इंटू में h/2π। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की बात करते हैं। थर्ड क्वांटम नंबर इज मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। थर्ड क्वांटम नंबर कौन सा है? थर्ड क्वांटम नंबर है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की बात करते हैं तो पॉसिबल वैल्यू ऑफ एम की पॉसिबल वैल्यू क्या क्या हो सकती हैं? एम की पॉसिबल वैल्यू हो सकती हैं -L2 + L। अगर हम एम की वैल्यू डिफाइन करें, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यू अगर हम डिफाइन करें तो उसकी वैल्यू होंगी -L2 + L, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यू होंगी। तो m रिप्रेजेंट्स ऑर्बिटल्स प्रेजेंट इन शब शेल। अब तक हमने देखा कि कितनी मेन शेल होती हैं, कितनी शब शेल होती हैं। अगर हम बात करें सब शेल की, सब शेल हम पता चुके, लेकिन अगर हम बात करें ऑर्बिटल्स की, क्योंकि मैं आपको शुरू से लेकर एंड तक यही कह रहा हूँ, सबसे पहले हम कैलकुलेट करेंगे मेन एनर्जी लेवल या मेन शेल, फिर हम कैलकुलेट करेंगे उसके अंदर सब शेल, और फिर हम कैलकुलेट करेंगे उसके अंदर ऑर्बिटल्स। तो मेन एनर्जी लेवल के बारे में कौन हमें इंफॉर्मेशन देता है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। शब शेल के बारे में कौन इंफॉर्मेशन देता है? एजीम्यूथल क्वांटम नंबर या एंगुलर क्वांटम नंबर। और ऑर्बिटल्स कितने प्रेजेंट हैं, ऑर्बिटल्स के बारे में नॉलेज या जानकारी या इंफॉर्मेशन हमें कौन देता है? मैग्नेटिक क्वांटम नंबर से हम ये बता सकते हैं कि एक गिवन शब शेल के अंदर कितनी ऑर्बिटल्स प्रेजेंट हैं। तो एम रिप्रेजेंट्स ऑर्बिटल प्रेजेंट इन शब शेल इफ़ एल इज इक्वल टू 0। अगर L इज इक्वल टू 0, अगर L की वैल्यू होगी 0 तो वो कौन सा ऑर्बिटल होगा? हमारा S।
और s के लिए क्या वैल्यू होगी 0 to 0 - 1। तो यानी m की वैल्यू केवल और केवल कितनी होगी, एक वैल्यू, और वो वैल्यू क्या होगी 0। इफ़ l = 1, अगर l की वैल्यू क्या है 1, तो वो क्या होगी p सबशेल होगी। अगर वो p सबशेल होगी तो उसके लिए कितने ऑर्बिटल्स प्रेजेंट होंगे, उसके लिए हम कैसे निकालेंगे, l to l - 1 यानी -1 0 + 1 यानी कितनी वैल्यू है 3। अगर 3 वैल्यू है तो कितने ऑर्बिटल्स होंगे, 3 ऑर्बिटल्स प्रेजेंट होंगे। अब उन 3 ऑर्बिटल्स के क्या क्या नाम होते हैं, px, py और pz। वो 3 ऑर्बिटल्स कौन कौन से होते हैं, वो 3 ऑर्बिटल्स होते हैं बेटे px, py एंड pz। वो 3 ऑर्बिटल्स होते हैं जो p सबशेल के अंदर प्रेजेंट होते हैं, चाहे आप बात करें 2p की, आप बात करें 3p की, या आप बात करें 4p की। हर p सबशेल के अंदर 3 ऑर्बिटल्स प्रेजेंट होंगे। आई नेक्स्ट, इफ़ l = 2, अगर l की वैल्यू कितनी है 2, तो उसका मतलब कौन सी सबशेल है, वो d। तो m की वैल्यू क्या होगी -2 -1 0 +1 +2। m की वैल्यू क्या होगी -L2 + L। m की वैल्यू होती हैं, अब l की वैल्यू क्या है 2, तो वैल्यू क्या होगी -2 -1 0 +1 +2 यानी कंसिस्ट ऑफ 5 ऑर्बिटल्स। इसके अंदर कितने ऑर्बिटल्स प्रेजेंट होंगे 5। उन 5 ऑर्बिटल्स के नाम होते हैं dxy, dyz, dzx, dx² - y² और dz²। उसके बाद इफ़ l = 3, अगर l की वैल्यू क्या होगी बेटे 3, फिर वही -L2 + L हम वैल्यू डिफाइन करेंगे। तो -3 -2 -1 0 +1 +2 +3 यानी कंसिस्ट ऑफ 7 ऑर्बिटल्स। कितने ऑर्बिटल्स होते हैं 7। अब हम यहाँ नाम नहीं दे रहे जैसे हमने डी में नाम दिए थे, क्योंकि उनका कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, केवल वो एक डेटा है। तो केवल आपको डी ऑर्बिटल्स तक के नाम याद करने हैं, एफ के आपको नाम याद नहीं करने। इफ़ l = 4, अगर l की वैल्यू कितनी होगी 4, तो कौन सा ऑर्बिटल होगा जी सबशेल होगी। तो क्या बोलेंगे हम, m की वैल्यू -L2 + L हम डिफाइन करते हैं, तो -4 -3 -2 -1 0 +1 +2 +3 +4 कंसिस्ट ऑफ 9 ऑर्बिटल। कितने ऑर्बिटल्स प्रेजेंट होते हैं बेटे इसके अंदर, 9 ऑर्बिटल्स इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट क्वांटम नंबर इज मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। नेक्स्ट क्वांटम नंबर इज मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर के बारे में हम पढ़ चुके हैं अभी पीछे, लेकिन इसके बारे में कुछ और चीज़ें समराइज करते हैं। जैसे मैग्नेटिक क्वांटम नंबर डिस्क्राइब द बिहेवियर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन मैग्नेटिक फील्ड। मूविंग इलेक्ट्रॉन अराउंड न्यूक्लियस जनरेट मैग्नेटिक फील्ड। यानी जो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है वो एक इलेक्ट्रॉन के बिहेवियर को रिप्रेजेंट करता है। अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन सबशेल कैन ओरिएंट देमसेल्फ इन स्पेसिफिक डायरेक्शन अराउंड द न्यूक्लियस। अगर हम बाहर से कोई मैग्नेटिक फील्ड को अप्लाई करें तो जो एक सबशेल में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है वो अपने आप को अलग अलग डायरेक्शन में ओरिएंट कर लेता है, और उसी ओरिएंट को हम यहाँ से रिप्रेजेंट करते हैं किसकी हेल्प से, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की हेल्प से। अगर आपको शॉर्ट में निकालना हो कि एक गिवन सबशेल के अंदर कितने ऑर्बिटल्स प्रेजेंट होते हैं, तो उसके लिए यू कैन यूज द फॉर्मूला 2l+1। अगर आप एक गिवन सबशेल के अंदर ऑर्बिटल्स निकालना चाहते हैं कि एक गिवन सबशेल के अंदर कितने ऑर्बिटल्स प्रेजेंट हैं, तो आप 2l × 2l+1 फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। जैसे अगर s के लिए बात की जाए तो s के लिए क्या होगा, l की वैल्यू होगी 0, तो 2 × 0 + 1 कितने ऑर्बिटल आ गए 1। अगर p के लिए बात की जाए तो p की वैल्यू क्या होती है 1, तो 2 × 1 + 1 कितने आ गए 3 ऑर्बिटल्स। वही जो हमने पीछे करे थे वहाँ भी s के लिए 1 आ रहे थे और p के लिए 3 आ रहे थे, और यहाँ भी s के लिए 1 आ रहा और p के लिए कितने आ रहे 3 ऑर्बिटल्स आ रहे। आगे देखते हैं स्पिन क्वांटम नंबर। तो बेटे देखिए स्पिन क्वांटम नंबर क्या होता है। स्पिन क्वांटम नंबर कुछ नहीं होता, एक सिंपल सी है। जैसे हम कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व कर रहा है, ये इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, तो जैसे आपको पता है कि जो अर्थ है वो भी सन के अराउंड रिवॉल्व कर रही है, लेकिन रिवॉल्व के साथ साथ वो अपनी एक्सिस पर भी रिवॉल्व करती है। सेम काम किसके साथ होता है, सेम काम होता है बेटे इलेक्ट्रॉन के साथ। जो इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस के अराउंड भी रिवॉल्व कर रहा है, और जो इलेक्ट्रॉन है वो अपनी एक्सिस पर भी रिवॉल्व कर रहा है।
अगर न्यूक्लियस के अराउंड इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन वो अपनी एक्सिस के अराउंड उसका जो रिवॉल्यूशन है वो दो तरह का हो सकता है। यानी वो रिवॉल्यूशन हो सकता है क्लॉकवाइज या वो रिवॉल्यूशन हो सकता है एंटी क्लॉकवाइज। अगर वो रिवॉल्यूशन है क्लॉकवाइज तो हम उसको एक स्पिन क्वांटम नंबर से रिप्रेजेंट कर देते हैं, और अगर वो रिवॉल्यूशन है एंटी क्लॉकवाइज तो हम उसको सेकंड स्पिन क्वांटम नंबर से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यानी जो स्पिन क्वांटम नंबर है वो हमें ये बताता है कि जो इलेक्ट्रॉन का रिवॉल्यूशन है अराउंड इट्स ओन एक्सिस, अपनी एक्सिस के अराउंड जो इलेक्ट्रॉन का रिवॉल्यूशन है वो क्लॉकवाइज है या वो एंटी क्लॉकवाइज है, केवल ये हमारी हेल्प करता है। तो पॉसिबल वैल्यू होती है +1 और -12, सॉरी +12 एंड -12। +12 रिप्रेजेंट करता है क्लॉकवाइज रोटेशन और -12 रिप्रेजेंट करता है एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन। देखिए स्पिन क्वांटम नंबर एक्सप्लेन ओरिजिन ऑफ स्पिन एंगुलर मोमेंटम। ठीक है, स्पिन एंगुलर मोमेंटम निकालने का फॉर्मूला होता है, जैसे आपने एंगुलर क्वांटम नंबर निकालने का फॉर्मूला पढ़ा था √L इंटू में L+1 h/2π। सिमिलरली स्पिन एंगुलर मोमेंटम निकालने का फॉर्मूला होता है √S इंटू में S+1 अपॉन इंटू में h/2π। √S इंटू में S+1 इंटू में h/2π ये फॉर्मूला होता है। अगर S के लिए बात की जाए हाफ प्लस हाफ h/2π, तो S के लिए, S सब शेल के लिए जो वैल्यू आती है, सॉरी स्पिन एंगुलर मोमेंटम की जो वैल्यू आती है वो √3/4 h/2π। उसके बाद स्पिन क्वांटम नंबर रिप्रेजेंट अपोजिट ओरिएंटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन एन ऑर्बिट। ठीक है, यानी ये रिप्रेजेंट करता है अपोजिट ओडी। जैसे मैंने बता दिया कि जो इलेक्ट्रॉन है उसके पास दो ही पॉसिबल ओरिएंटेशन है, या तो वो क्लॉकवाइज रोटेट कर सकता है या वो एंटी क्लॉकवाइज रोटेट। तो ये दोनों जो ओरिएंटेशन है ये अपोजिट ओरिएंटेशन माने जाते हैं। नेक्स्ट हमें कुछ रूल डिस्कस करने हैं। हम 4 क्वांटम नंबर को समझ चुके हैं, उसके बाद हमें कुछ रूल डिस्कस करने हैं। वो रूल हमें क्या बताते हैं, वो हमें ये हेल्प करने में, ये हमारी हेल्प करते हैं कि अगर कोई मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, जैसे आपने बोर थ्योरी पढ़ी थी, बोर थ्योरी आपने एक इलेक्ट्रॉन के लिए पढ़ी थी, लेकिन अगर कोई मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम है तो मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए जो सब शेल होती हैं उनकी एनर्जी ऑर्डर क्या होता है, उसके लिए हमारे पास एक रूल होता है। उस रूल को हम बोलते हैं ऑफबो प्रिंसिपल। उस रूल को हम क्या बोलते हैं, ऑफबो प्रिंसिपल या ऑफबो रूल हम उसको बोलते हैं। सिंपली उसको N+L रूल भी बोला जाता है। अगर सिंपली बात की जाए तो उस रूल को आप N+L रूल भी बोल सकते हैं। तो एनर्जी ऑफ सब शेल इंक्रीजेज विद इंक्रीजिंग N+L वैल्यू। अब N क्या है, N आपकी वही वैल्यू है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की। अगर आप बात करेंगे तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का डिनोटेशन होता है L और एंगुलर क्वांटम नंबर का डिनोटेशन होता है L। तो अगर N+L को हम जोड़ दें तो N+L को जोड़ने से हम किसी भी सब शेल की एनर्जी को कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे 1s के लिए बात की जाए तो 1s के लिए n की वैल्यू है 1, l की वैल्यू होती है 0, तो n+l टोटल एनर्जी हुई 1। 2s के लिए बात की जाए n की वैल्यू 2, l की वैल्यू 0, n+l 2। 2p के लिए बात की जाए n की वैल्यू 2, l की वैल्यू 1, टोटल वैल्यू 3, s के लिए 3 0 3। यानी n+l अगर हमने निकाल लिया तो हम इनकी एनर्जी सेट कर सकते हैं। 1s की एनर्जी कम होगी, 2s की ज़्यादा, फिर 2p की ज़्यादा, फिर 3s की ज़्यादा, और फिर 3p की एनर्जी क्या होती है, ज़्यादा होती है। इस तरीके से हम इनका एक एनर्जी ऑर्डर सेट कर सकते हैं। अगर आप इलेक्ट्रॉन की फीलिंग करना चाहते हैं तो ऐसे आप ऑर्बिट शेल लिखिए, सब शेल लिखिए 1s 2s 3d और 4f। अब यहाँ से वरना फिल कीजिए, 1s फिर 2s फिल होगी अपोजिट, फिर 2p फिर 3s फिर 3p फिर 4s फिर 3d 4p 5s फिर 4d 5p 6s। इस तरीके से आप शेल को फिल कर सकते हैं। आप इंक्रीजिंग एनर्जी इन इंक्रीजिंग ऑर्डर की अगर बात करेंगे तो देखिए 1s की एनर्जी कम, उससे ज़्यादा 2s, उससे ज़्यादा 2p और फिर 3s 3p 4s 3d 4p 5s 4d 5p। इस तरीके से जो एनर्जी ऑर्डर है वो इंक्रीज करता जाता है। और ये जो हमने एनर्जी ऑर्डर सेट किया है, ये हमने सेट किया है किसके अकॉर्डिंग, अकॉर्डिंग टू FO प्रिंसिपल। तो बेटे वीडियो ध्यान से देखनी है, इसमें जो चीज़ें समझना है कल की लाइव क्लास में आप मेरे से पूछ सकते हैं। बी सीरियस फॉर योर स्टडी। थैंक यू वेरी मच।